retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ब्रोली को। ब्रोली अपने हाथ को देख रहा था। ब्रोली कहता है, मेरे एक छोटे से पंच से तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट लगी, वाह, तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो जिरेन दबरे। जिरेन को याद ही नहीं आया कि उसे वो पंच लगा कैसे, और उसे जो पंच लगा था उसे सिर्फ वही दिमाग में आ रहा था बार बार। फिर जिरेन पूरी तरह से होश में आता है। जिरेन कहता है, तो वॉरियर, मतलब तुम एलिमिनेट नहीं हुए। मुझे लगा था कि तुम एलिमिनेट हो गए, पर तुम अभी तक एक कहाँ पर थे। फिर ब्रोली अपनी पावर्स को डाउन करता है और अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है। ब्रोली अपने बेस ट्रांसफॉर्मेशन में जिरेन के आगे आकर कहता है, ब्रोली जिरेन के आगे आकर कहता है, तुम्हें पता नहीं है कि गोकू तुमसे कितना ज़्यादा पावरफुल है, बस गोकू उस ट्रांसफॉर्मेशन को मास्टर नहीं कर पाया है। अगर उसने उसे परफेक्टली मास्टर कर लिया तो तुम उसके आगे कुछ भी नहीं हो। गोकू की बॉडी उसे झेल नहीं पा रही थी, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए शांति से बेहोश हो गई, और तुम जब उसकी बॉडी ने काम करना छोड़ दिया, तुमने उस पर अटैक किया कायरो की तरह। तुम बस जस्टिस का ढोंग करते रहते हो, बाकी तुम्हें जस्टिस के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर ब्रोली अपने दोनों हाथ में काफ़ी अजीब सी पावर बॉल्स को बनाना चालू करता है। फिर वो एक बॉल को गोकू के पास और एक बॉल को जिरेन के पास फेंकता है। जैसे ही वो बॉल जिरेन को लगती है, जिरेन के अंदर हल्की सी पावर आ जाती है। गोकू के पास फेंकी हुई बॉल गोकू को लग जाती है और ये बॉल गोकू को पूरी तरह से हील कर देती है। गोकू उठ खड़ा होता है और अपने हाथों को देखने लग जाता है। लॉर्ड बीरस ये सब देख रहे थे। लॉर्ड बीरस सेंस करते हैं कि जिरेन अचानक से काफ़ी ज़्यादा तेज़ मूव करने लग गया है पहले से, और गोकू भी उठकर खड़ा हो चुका है। थोड़ी देर पहले गोकू ज़मीन पर पड़ा हुआ था। वीस लॉर्ड बीरस से कहता है, हमें भूलना नहीं चाहिए कि ब्रोली भी एक सैयन है और सैयन्स को लड़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। ब्रोली ने गोकू और जिरेन इन दोनों को ही हील करा है ताकि वो जिरेन से लड़ सके और गोकू उनकी लड़ाई में आ जाए तो उसे कोई नुकसान ना हो। फिर लॉर्ड बीरस विज से कहते हैं, अगर तुम मेरी बात सुनो तो ये काफ़ी बड़ा पागलपन हो सकता है, क्योंकि जिरेन अपने डिस्ट्रॉय से भी ज़्यादा पावरफुल है। जो मॉर्टल्स डिस्ट्रॉय से ज़्यादा पावरफुल होते हैं उन्हें हमें कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। फिर हम देखते हैं अरीना के अंदर का सीन, जहाँ पर गोकू बैठ जाता है। गोकू कहता है, तो ब्रोली ने मुझे अपनी थोड़ी सी पावर दे दी है, पर उसकी थोड़ी सी पावर मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है। देन जिरेन ब्रोली के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर ब्रोली उसका हाथ पकड़ लेता है। गोकू ये सब देखते हुए सुपर सैयन ब्लू में जाने की ट्राई करता है और वो चले भी जाता है, और गोकू उड़ के थोड़ा सा दूर चले जाता है इन दोनों की बैटल से। फिर ब्रोली अपनी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है और वो काफ़ी बड़ा अटैक जिरेन पर शूट कर देता है। जिरेन उस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और उसे काफ़ी भयंकर डैमेज लग जाता है। फिर जिरेन अपनी फुल पावर में चले जाता है। फिर जिरेन अपने आप को संभालता है और उठ खड़ा होता है, अपने दोनों हाथों को फिर से बांधता है और कहता है, ये पूरा कॉस्मोस तुम्हारे उस दोस्त की वजह से खतरे में आ चुका है, सन गोकू की वजह से, और तुम मुझसे कहते हो तुम्हें जस्टिस का मतलब नहीं पता। भला एक मॉन्स्टर मुझे कैसे बता सकता है कि जस्टिस का क्या अर्थ होने वाला है। जिरेन एक डेडली पंच ब्रोली के ऊपर शूट कर देता है। वो उस पंच को शूट करने के बाद ये कहता है, वॉरियर, तुमने मुझे अपनी एनर्जी देके काफ़ी बड़ी गलती कर दी है। फिर जिरेन ये देखता है कि ब्रोली वहाँ से एस्केप करने में कामयाब हो जाता है। जिरेन काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। जिरेन कहता है, ये वॉरियर तो यहीं पे था, अब ये कहाँ चला गया। फिर जिरेन सेंस करता है ब्रोली को, और वो उसके ठीक पीछे ही था। वो ये सेंस करता है कि ब्रोली की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो थोड़ा सा दूर चले जाता है। फिर हम देखते हैं ब्रोली को, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी थी। उसके आसपास डार्क ओरा आ चुका था और ऐसा लग रहा है कि उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा था। और दूसरी तरफ अब गोकू और जिरेन दोनों को ही ब्रोली से काफ़ी ज़्यादा डर लगने लग गया था। गोकू जोर से चिल्लाता है, ब्रोली क्या तुम ठीक हो। गोकू उस रेडिएशन की चपेट में धीरे धीरे आते जा रहा था, इसलिए गोकू को सुपर सैयन 3 में जाना पड़ गया। फिर जब गोकू ने ब्रोली को देखा तो ब्रोली के पूरे बाल चेंज हो चुके थे, उसका टोन ज़्यादा डार्क हो चुका था और वो किसी मॉन्स्टर की तरह लग रहा था। गोकू उसे रोकने की कोशिश करता है पर ब्रोली नहीं रुकता, पर फिर वो कंट्रोल में आ जाता है। फिर जब वो अपने कंट्रोल में आ जाता है तब कुछ और होता है।
फिर हम देखते हैं एक ऐसा सीन जिसमें वेजिटा ने सुपर सैयन 4 को फर्स्ट टाइम अचीव किया था। उसके अंदर वो थोड़ी देर के लिए अपना कंट्रोल भूल गया था। उसका कंट्रोल अपने आप पे बिल्कुल नहीं था, वो किसी मॉन्स्टर की तरह हो गया था। फिर हम देखते हैं फ्रीजा को। फ्रीजा ये सब से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो कहता है, एक लेजेंडरी सैयन, ये मेरे काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात है। मुझे लगा था कि मैंने उसे प्लेट वेजिटा के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा है, अगर मैं इसे मारने जाऊंगा तो ये मेरा ही कांटा निकाल सकता है। फिर हम देखते हैं वीस को। वीस थोड़ी देर सोच रहा था कि ब्रोली के साथ क्या हो, फिर उसे पता चलता है कि ब्रोली ने फाइनली डिवाइन की को अचीव कर लिया है। फिर हम देखते हैं बैटल के अंदर का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं ब्रोली को, वो भी ब्लू हेयर्स के साथ। जिरेन उसे उसकी चेस्ट पे मारने की कोशिश करता है पर वो फेल हो जाता है। जिरेन काफ़ी ज़्यादा शॉक लग रहा था। फिर हम देखते हैं दूसरे ही सीन में कि जिरेन एलिमिनेट हो चुका है। उसके सारे ही दोस्त उससे डिसअपॉइंट लगने लग जाते हैं। फिर वहाँ पे सुपर शेनरॉन को समन कराया जाता है। ग्रैंड प्रिंस वहाँ पे खड़े होते हैं। वो सोचते हैं कि ब्रोली अब क्या विश मांगेगा। ब्रोली गोकू को देखकर कहता है, तुम विश मांग लो। गोकू ब्रोली को देखकर कहता है, विश तुम्हें मांगनी चाहिए, जिरेन को तुमने हराया है, ना कि मैंने। फिर ब्रोली गोकू से पूछता है, क्या मैं एक दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट मांग सकता हूँ। गोकू को दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट सुनकर काफी बार झटका बैठ गया। गोकू कहता है, रुको रुको, विश मैं ही मांगता हूँ। तुम दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट का टेंशन मत लो, मैं बुल्मा से कह के तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट मंगवा लूंगा। फिर गोकू अपने विश की मदद से सारे ही यूनिवर्सेस को रिवाइव कर देता है। फिर हम सारे ही एंजल्स की बातें सुनते हैं। हम देखते हैं कि वेडॉस विश से पूछती है, अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो क्या तुम मुझे वो चीज़ दे सकते हो। विश कह देता है, हाँ, जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ, और तुम चाहो तो मुझसे प्रॉमिस ले लो। वेडॉस सीधा ब्रोली को मांग लेती है। वेडॉस कहती है कि तुम तुम्हारे यूनिवर्स का मॉर्टल ब्रोली, उसे मेरे हवाले कर दो। वीस सोचने लग जाता है। फिर वो वाडोस की तरफ देखता है। उसे ये ध्यान में आता है कि वाडोस उसकी बड़ी सिस्टर है और वाडोस ब्रोली को ऐसे ही नहीं मांग रही, काफ़ी अच्छा काम होगा। इसकी वजह से वीस हाँ में जवाब देता है। मार्गरेटा यूनिवर्स 11 की एंजल, वो वीस और वेडॉस इन दोनों के बिल्कुल पीछे बैठी हुई होती है। मार्गरेटा कहती है, तुम्हें शायद नया डिस्ट्रॉयर चाहिए होगा, क्योंकि चांपा इतना ज़्यादा पावरफुल बिल्कुल नहीं है। फिर हम देखते हैं बीरस को। बीरस के पूरे चेहरे का रंग उतरा हुआ होता है, क्योंकि उसके आगे ग्रैंड प्रिस्ट खड़े हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि तुम्हारे मल्टीवर्स के दो मॉर्टल गोकू और ब्रोली, इन दोनों को कुछ भी नहीं होगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी हम तुम पर सौंप रहे हैं बीरस। पर बीरस ब्रोली से लड़ना चाहता था, क्योंकि बीरस को ऐसा लग रहा था कि उसने गलत सुपर सैयन गॉड से फाइट करी है। तो गाइस, इसके आगे भी स्टोरी बढ़ सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर इस वीडियो पर मुझे इनफ कमेंट्स देखने को मिले, और कमेंट्स ये होने चाहिए BVV, आपने बिल्कुल सही सुना, BVV। अगर ऐसे कमेंट्स आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में देखने को मिल गए तो मैं जल्द ही इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू भी करूँगा, और इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी जो ड्रैगन बॉल फैन देखना चाहेंगे। जैसे कि अगर दो पावरफुल डिस्ट्रॉयर्स एक दूसरे से लड़े तो क्या होगा। तो कमेंट करना मत भूलना, BVV। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को दे लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।